तो गाइस, अगर तुम्हारी बंदी का तुम्हें सुबह सुबह कॉल आए और वो तुम्हें कहे कि बेबी मुझे नाश्ता करना है, मुझे नाश्ता करा दो ना, और तुम घर से 100 रुपये लेके निकलते हो ये सोचकर कि भाई नाश्ता करेगी, नाश्ते में कितना ही खर्च होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक चाय पिएगी, एक ब्रेड खाएगी या वड़ा पाव, सब कुछ भी नॉर्मली खा लेगी जो कि 50-60 रुपये के अंदर हो जाएगा। और अगर तुम ये सोच के निकलते हो कि चलो यार 100 रुपये लेके निकलते, काम हो जाएगा, तो भाई तुम्हारा कटने वाला है, क्योंकि मेरा कट चुका था। खैर, अब मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ कि क्या हुआ था। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो गाइस, ये कहानी है मेरे स्कूल टाइम की, जब मैं निब्बा हुआ करता था और मेरी एक बंदी पटी थी जिसका नाम ABCD था, क्योंकि मैं उसका रियल नाम नहीं बताऊंगा, बस था ABCD नाम था उसका। तो एक दिन मुझे सुबह सुबह उसका कॉल आया, उसने कहा कि बेबी मुझे ना नाश्ता करना है, प्लीज़ तुम मुझे नाश्ता करा दो ना, मैं सुबह से कुछ नहीं खाई हूँ, मैं तुम्हारा स्कूल के बाहर वेट कर रही हूँ, तुम आ जाओ। उस समय हमारे स्कूल की छुट्टियाँ हुआ करती थी, मतलब गर्मी का मौसम हुआ करता था। तो मैंने कहा ठीक है बेबी, मैं आ रहा हूँ वहाँ पर। तो मैं मस्त में नहा धो के शैम्पू वैम्पू लगा के सेंट वेंट लगा के घर से निकला। और हाँ, घर से मैं 100 रुपये लेके निकलने वाला था, बट किस्मत इतनी ख़राब थी या बहुत ही अच्छी थी कि उस समय मेरे पास 100 रुपये छुट्टे नहीं थे। 500 का नोट था, तो वही 500 लेके मैं चला गया। और जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा भाई, वो मुझे गले वले लगाई, मैं खुश हो गया था कि यार चलो यार, मतलब नाश्ता करने के बहाने इतना प्यार कर रही है तो क्या ही दिक्कत है। वो अमूमन तो मेरे से बात करती नहीं थी ज़्यादा, खाली स्कूल में हम लोग मिला करते थे और कम बातें होती थी, लेकिन इस समय मुझे गले लगा रही है सामने से, तो मैंने भी भाई अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मुझे मज़ा आ रहा था कि मुझे लगा कि आज का जो दिन है वो बहुत ही प्यार और बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। लेकिन ये मेरा एक वहम था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की लगने वाली थी। साले कुत्तों की जिंदगी। तो हम लोग गले वले लगे, गले वले लगने के बाद वो मुझे कहती है कि बेबी चलो ना कुछ खाने चलते हैं, मुझे भूख लगा है। मैंने कहा हाँ ठीक है बेबी, मुझे पता है खाने चलना है, तो बताओ कहाँ चलें। यहीं बाजू में एक छोटा सा दुकान है, वहीं पे चल के चाय वाय पी लेते हैं, क्या बोलती हो? तो वो कहती है बेबी यार इसमें मज़ा नहीं आएगा, वो जो प्रशांत होटल है ना वहाँ पर चलो ना। अब जो लोग मुलुंड में रहते हैं उनको पता है कि प्रशांत होटल कितना बड़ा है, और उसमें खाने की जो प्राइस रहती है और नॉर्मल से बहुत ज़्यादा रहती है। पता नहीं लोग खाने का पैसा लेते हैं या AC का पैसा लेते हैं, पता नहीं किस चीज़ का पैसा लेते हैं, साले बहुत लूटते हैं। सही पकड़ा है। तो अब बंदी ने इतना प्यार से डिमांड किया, गले वले लगाई, अब मैं मना तो कर नहीं सकता था। तो मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। और मैंने पहले ही प्लान बना लिया था कि यार चलो जब वहाँ पे जाएंगे तो कम से कम वो कितने का खाएगी, 100 रुपये 200 रुपये का ज़्यादा से ज़्यादा खाएगी ना, उससे ज़्यादा तो नहीं खाएगी ना। तो मैंने कहा कि ठीक है चलते हैं। हम लोग प्रशांत होटल में गए, बैठे वहाँ पे चाय वाय मंगाया, सबसे पहले चाय मंगाया, और वहाँ पे चाय की प्राइस थी 20 रुपये। मैं कहा भाई साहब इसको ना ताज होटल घोषित कर देना चाहिए, बस 30-40 रुपये कम है ताज होटल के प्राइस से, बाकी नॉर्मली प्राइस उसके जितना ही रहता है इनका। खैर हम लोग चाय वाय पिए, चाय वाय पीने के बाद मैंने उससे पता नहीं क्यों पूछा, किस लिए पूछा, मेरे दिमाग में भूसा बड़ा हुआ था या फिर मैं खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लिया। मैंने उससे पूछा कि बेबी और कुछ खाना है? तो कहती है यार मेरा मन तो नहीं है, लेकिन तुम इतना प्यार से कह रहे हो तो खा ही लेती हूँ। ये लाइन सुनकर मुझे थोड़ा बहुत तकलीफ तो हुआ, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि चलो यार कितना का खाएगी, 100 रुपये 150 रुपये बस इतना ही खाएगी ना, मैं कम से कम 200 रुपये तो घर पर बचा कर ही जाऊँगा ना। तो मैंने कहा ठीक है बोलो क्या खाना है? तो उसने कहा बेबी एक ना पिज्ज़ा मंगा लो, और एक प्लेट ट्रिपल राइस मंगा लो, एक प्लेट बिरयानी मंगा लो, और कोको कोला की बोतल मंगा लो, बस इतना ही चाहिए, और अगर कुछ रहेगा तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अब ये सुनकर मुझे लगा कि ठीक है यार थोड़ा बहुत ही सामान है तो हो जाएगा यार, 300 में हो ही जाएगा। तो मैंने जैसे उसका प्राइस देखा तो टोटल मैंने कैलकुलेट किया, तो भाई साहब सबका प्राइस जा रहा था 700 रुपये। मतलब मैं जेब में 500 लेके आया था और जा रहा था 700 रुपये। मैं कंफ्यूज होगा कि भाई क्या करूँ, कैसे करूँ, इसको मना भी नहीं कर सकता था, पता नहीं कितने साल की भूखी थी डायन। तो मैंने कहा ठीक है तुम मंगा लो, मैं पैसे का बंदोबस्त करता हूँ। मतलब उसको कहा नहीं था, मैं बाहर निकल गया और दोस्त को कॉल किया। मैंने कहा कि भाई 200 रुपये लेके फटाफट से आ जा। तो वो बोला कि वो सब तो ठीक है पर आना कहाँ है? तो मैंने कहा कि भाई प्रशांत होटल आ जा। तो उसने पूछा कि भाई प्रशांत होटल में तू क्या कर रहा है? तो मैंने उसको बताया कि मेरी एक डायन बंदी है, एक चुड़ैल है जो कि ठूसे जा रही है, उसने 700 रुपये का सामान ऑर्डर कर लिया, और भाई साहब मेरे पास सिर्फ 500 रुपये 200 कम पड़ रहा है। तो उसने कहा कि भाई वाह वाह भोसड़ी के, तूने आज तक मेरे ऊपर 7 रुपये खर्च नहीं किए और बंदी के ऊपर 700 रुपये खर्च कर रहा है, वो भी तेरे औकात से बाहर। मैंने कहा कि भाई यार बकचोदी मत कर, तू पैसे देना। तो उसने कहा ठीक है मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, और वो आधे घंटे बाद आके मुझे पैसे दिया, और आधे घंटे तक मैं होटल के बाहर ही खड़ा हुआ था। धिक्कार है हम पर। और उसके बाद मैंने उससे पैसे लिए, और आधे घंटे बाद जैसे ही मैं होटल में गया, वहाँ जाने के बाद मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस बंदी ने 300 रुपये का और ऑर्डर कर लिया था। भाई साहब उस समय मेरा 1000 रुपये चला गया, और तब मुझको रियलाइज़ हुआ कि भाई कभी भी बंदी को ना होटल में मत लेकर जाना, वरना वो तुम्हें एक बोल के 1000 खर्चा करवा देगी और तुम मुंह बना के खर्चा भी कर दोगे। तो इस कहानी से मुझे यही सीख मिली थी कि बेटा कभी भी बंदी को होटल में लेके मत जाना। और इसीलिए अभी तक मैं सिंगल हूँ, मैंने अभी तक कोई बंदी नहीं पटाई। और उससे क्यों ब्रेकअप हुआ था ये मैं तुम्हें किसी और वीडियो में बताऊँगा, अगर तुम चाहते हो तो चाहते हो अगर मैं उस कहानी को बताऊँ
बताऊं कि हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ था, तो कमेंट में ज़रूर बता देना। तो मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर कर देना। तो चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।